हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग नया काम स्टार्ट करते हैं उनके कारखाने बंद क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि भाई हमने अभी नया सेटअप लगाया था और कुछ ही दिन हुए हैं हमारा कारखाना बंद हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इस पे आज बात करेंगे। और ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मुझे कारखाना बंद करना पड़ रहा था। देखिए, ये हर किसी के साथ होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ऐसा होता क्यों है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, जो लोग नया सेटअप लगाते हैं उनके साथ ऐसा होता क्यों है। कोई मैन्युफैक्चरर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो काम स्टार्ट करता है तो कितना पैसा लगाएगा स्टार्टिंग में। छोटा सेटअप आदमी लगाता है तो 3-4 लाख रुपए, मान लीजिए 3 लाख रुपए में उसने सेटअप लगाया। 1 लाख रुपए की तो मशीनें हो गई, कितनी भी कम मशीनें लेके आएगा वो तो 1 लाख रुपए की मशीनें हो गई। बाकी 2 लाख रुपए हो गए वो रनिंग करने के लिए होते हैं, काम को चलाने के लिए। जैसे फैब्रिक लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, और उसमें कारीगरी भी होती है, कारीगर को भी देना है। उन 2 लाख रुपए में बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब ये आपका दिमाग है, आप किस तरीके से उसको चलाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत यहीं पे आती है जब आप 2 लाख का फैब्रिक लाते हैं और उसको बनाते हैं, सेल करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो स्टार्टिंग में क्या है, आप कारीगर को भी देते रहते हैं। फिर दिक्कत ये होती है, कुछ स्टॉक आपके पास बन के रख जाता है और कुछ आप सेल कर देते हैं। अगर 1 लाख का आप माल सेल करते हैं तो उसमें से 50,000 उधार भी हो जाता है। तो दिक्कत यहीं पे आती है। देखिए, कितना भी कम आप उधार करेंगे फिर भी उधार हो जाएगा, क्योंकि नया काम आपने स्टार्ट किया होता है। आप सोचते हैं भाई मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, मुझे नए होलसेलर मिले, और आपको चाहिए होता है उस समय पैसा। पैसा मिल नहीं पाता, थोड़ा बहुत मिलता है तो वो आप कारीगर को दे देते हैं, और जो थोड़ा बहुत आपके पास इकट्ठा भी होता है उसमें आपका काम नहीं चल पाता है। तो 2 लाख आपने लगाए थे और कुछ आपका उधार हो गया उसमें, और कुछ कारीगर को दे दिया, और कुछ आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, और अब आपको और कपड़ा चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि आपको कारीगर को भी चलाना है। आप उसको काम नहीं देंगे तो कारीगर चले जाएंगे। देखिए, ऑप्शन इसमें फिर 2 हैं, या तो आप घर से पैसा लगाइए और या फिर आप उधार मत दीजिए। देखिए दोस्तों, जिसका बैकग्राउंड सही है वो तो अपने घर से पैसा लगा लेगा। और मान लीजिए जो गरीब है बेचारा, जिसने 2-3 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, अब वो कहाँ से करेगा जुगाड़। और देखिए, पैसा नहीं होगा तो फिर आप कारीगर को काम नहीं दे पाएंगे, और इस वजह से आपका काम भी बंद हो सकता है। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी ये स्थिति आ गई थी कि मैं सोच रहा था इसको बंद कर दूँ, लेकिन भाई मैं खुद से भी काम करता था, इस वजह से मैंने काम को आगे बढ़ाया। और आप जिनको माल दे चुके होंगे उधार में, वो आपको टहलाएंगे कि भाई अभी नहीं है, अगले हफ्ते आना, कि 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। वहाँ से भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आप माल सेल करके, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके आप दूसरी बार आप फैब्रिक ले आएंगे, उस बार भी आपका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। यानी उतना काम आप कारीगर को नहीं दे पाएंगे जितना आपने पिछले बार दिया था, उससे कम काम हो जाएगा। तो जब आप फैब्रिक कम लेके आएंगे दूसरी बार में, और फिर काम भी आप कम देंगे कारीगर को, तो वो क्या है, थोड़े ही दिन ही काम कर पाएगा। कारीगर सोचेंगे भाई ये तो काम ही नहीं दे पा रहा है, और फिर आपके पास से वो चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उनका पैसा मार्केट में फंस गया, वहाँ से मिल नहीं पाया, और वो कहीं दूसरी जगह से भी पैसे की जुगाड़ नहीं कर पाए। तो इस वजह से कारीगर को भी काम नहीं दे पाए, और कारीगर उनके पास से चले गए। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के कारखाने बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इससे बचना कैसे चाहिए। इससे बचने के 2 ही रास्ते हैं दोस्तों। एक तो आप उधार मत दो, क्योंकि नए लोग जो होते हैं वो कहेंगे कि भाई उधार नहीं देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। अब ये देखिए, ये आपके दिमाग की बात है, आप काम कैसे चलाएंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आप हो सके तो उधार मत दो। बहुत ही आपका ख़ास है, बहुत जानने वाला है, उसको ही उधार दो। आपको लगे कि हाँ, ये टाइम पे पैसे दे देगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं फैब्रिक लेने जाऊँगा तो मैं उसको बोलूँगा, वो मुझे टाइम पे पैसे दे देगा, तभी आप उसको उधार दो, वरना मत दो। देखिए, दूसरा रास्ता ये है, इससे भी आपका कारखाना बंद नहीं होगा। आप अपने घर से पैसा लगाओ।
देखिए मैंने भी लगाया था, स्टार्टिंग में मेरा बहुत पैसा मार्केट में फंस गया था और मैं हर बार में अपने घर से पैसा लगाता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, सालों मैंने अपने घर से पैसा लगाया है। उस समय मेरा बहुत पैसा मार्केट में फंस गया था, ब्लॉक हो गया था, तो मैंने फिर अपने घर से पैसा लगाया। इससे मैंने अपना काम आगे बढ़ाया। देखिए दोस्तों, कोशिश आप यही करना कि उधार आप ना दो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है, पैसा ब्लॉक हो जाता है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है और वो कारीगर को काम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके कारखाने बंद हो जाते हैं। फिर मजबूरी क्या होती है, उन्हें वो 3 लाख रुपए जो उन्होंने लगाए थे, वो उन्हें उसका आधा भी नहीं मिल पाता है। आधे-आधे में वो बेच के चले जाते हैं, मशीनें आधे-आधे रेटों में दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना सेटअप बेच के चले जाते हैं। तो देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आप अपना बजट बनाएँ जिससे आप रनिंग कर सकें काम को। आप 3 लाख लगा रहे हैं तो भाई बैकअप के लिए भी आप 1-2 लाख रुपए रखें। जिससे क्या होगा कि आपका अगर मार्केट में भी फँस जाएगा तो आप अपने पास से माल ला सकेंगे, कारीगर को काम दे सकेंगे। अगर आप खुद के कारीगर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप कारीगर से काम करवा रहे हैं तो बैकअप के लिए आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।